हम हैं संगम विहार में, जो कि बुराड़ी के पास एक जगह है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र लगता है और यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये चुनाव है देश को मजबूत हाथों में सौंपने का, ये चुनाव है रणनीति तय करने का, ये चुनाव है युवाओं को रोजगार देने का, ये चुनाव है देश को मजबूती प्रदान करने का। ये सांसदी का चुनाव है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा या देश किसके हाथों में सौंपा जाएगा इस बार, क्या रणनीतियां बनेंगी। क्योंकि बीजेपी की तरफ से या एनडीए गठबंधन की तरफ से तो पीएम उम्मीदवार जो है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैं। अब देखना यह है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बाकी इंडिया या पीडीए की तरफ से बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां गठबंधन में हैं जो कि चुनाव लड़ रही हैं। सब लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और हम हैं संगम विहार में, जहां लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मुद्दे क्या होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जित्ते। क्या मुद्दे होंगे वोट देने के लिए? मुद्दे भाई यही है कि रोजगार मिला है मजदूर आदमी को, कामयाबी मिला है। अब ना तो गलियों में सफाई हो रही है, ना बस की कोई सुविधा है, ना बेरोजगारी बेफालतू की हो रही है बहुत ज्यादा। हम जैसे बहन जो युवा आदमी बहन जो खाली घूमने लग रहे हैं। कामयाबी मिलेगी, वोट हमारी मोदी को रहेगी। मोदी जो भी कर रहा अच्छा कर रहा, काम बढ़िया कर रहा है, हमारी वोट मोदी को है। तो आप बेरोजगार भी घूम रहे हैं, आप युवा हैं, आपको काम भी नहीं है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 10 साल से यहाँ पे जो सांसद हैं वो है मनोज तिवारी। फिर ये सारी समस्याएं कभी सुने कि नहीं मनोज तिवारी? नहीं सुने हैं, उसमें हमें देखो हम करते क्लियर बात, काम भी कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें हमारी सपोर्ट वैसी को है, मनोज तिवारी को। मोदी की सरकार है भाई, काम भी बहुत बढ़िया हो रहे। पहले जो डकैती गिरेक रही वह डकैती बंद है, जो चोरी चकारी हो रही, रास्ते पे लूटपाट जो हो रही वो बंद है। कांग्रेस के राज में जो लूटपाट हो रही तबीयत की वो बंद है अब। बाकी लोग कह रहे हैं कि चंदा के थ्रू अब लूटपाट हो रही है, चंदा ले रहे हैं बीजेपी पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बाउंड का नाम मिलो चंदा, हमें तो ना मिलो। 15 लाख आपको मिले कि नहीं? हमें तो ना मिला 1 रुपया भी। 15 लाख मोदी जी देने वाले थे, हमें नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। काम वाम मिल रहा है भैया? चौक पर जावे अपने कल्ले में रोजगारी, 700 रुपया की दिहाड़ी मिल जा, अपना पेट पाल रहे, दारू पीने को मिल जा सुसरी। कन्हैया कुमार के बारे में क्या ख्याल है? कन्हैया भैया देख, कन्हैया की तो हमें पता ना। बाकी ये है कि कांग्रेस में जब से ये आया आपका केजरीवाल, तो हमारी पार्टी टूट गई। अगर ये झाड़ू वाला ही बनकर रहता, आप पार्टी में ही रहता, तो हमारी वोट इसको ही जाती, केजरीवाल को। मतलब कांग्रेस से आपको दिक्कत है? कांग्रेस को तो दिक्कत ही दिक्कत है मेरे को। अली महंगाई देवे, महंगाई तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बढ़ी है। नहीं, बीजेपी ने तो बहुत बढ़िया कर दिया। आज की डेट में बैठ लूटपाट नहीं है, कुछ नहीं है। महंगाई भी सही है, अपना सही है। पेट्रोल, डीजल, गैस भैया उस हिसाब से तो सही है। कांग्रेस से सरकार तो बढ़िया है। बाकी हमें तो यू है कि अगर केजरीवाल आप पार्टी में ही होता तो हमारी वोट होती है आप पार्टी को, लेकिन अब होएगी हमारी वोट मोदी को। गठबंधन। आपका क्या नाम है? मेरा पवन कुमार। क्या कह रहे हैं, गठबंधन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्यों? क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता है। अगर इंसानों किसी को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। एक कोई ये नहीं कि दूसरे के पैरों पर खड़े होकर करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि वो वैसे ही बदनाम है कांग्रेस तो पहले से ही। बदनाम क्यों है, क्या कारण है बदनाम है? सर अब सारे लोग कहते हैं बदनाम है, क्योंकि हमारे से जो बुजुर्ग हैं वो लोग बताते हैं, वो भी ठीक ही बताते होंगे। आप एक चीज बताओ, है कि नहीं? कांग्रेस की राज में बताओ कहाँ गुंडागर्दी नहीं? मोदी की सरकार में बता दो कहाँ गुंडागर्दी? उत्तर प्रदेश का नाम सुने? उत्तर प्रदेश का नाम सुन रखा? हाथरस का घटना सुने? सुन रखी। गोरखपुर की घटना सुने? सुन रखी है। गाजीपुर की घटना सुने? कानपुर की सुने? गाजियाबाद की आपने सुन रखी होगी। अब ये सब घटनाएं तो बीजेपी सरकार में हो रही है ना। पहले तो मेरी बात सुनो, अगर बदमाश है तो योगी ने सब बैठा दिए, और योगी है मोदी की गैल।
दोनों है, गंजा बाबा तैयार है बुलडोजर फेरने को। कोई दिक्कत ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? चलाएगा, नहीं। टॉट पे हाथ फेर देगा। हम तो भाई योगी की गैल है, और जहाँ योगी और मोदी है हाँ हमारी वोट पक्की है, बस पक्की है योगी और मोदी को। हाँ ठीक है, और लोगों से जानते हैं, यहाँ युवा भी खड़े हैं, यही के रहने वाले हैं। बिल्कुल सर जी, यही क्या है? क्या क्या राजनीतिक माहौल है? राजनीतिक माहौल सर जी विकास ही राजनीतिक माहौल है, बाकी बताइए। विकासी राजनीतिक माहौल है। 2 दिन बाद वोटिंग होने वाली है यहाँ पे। परसों ही है, दो दिन कहाँ रह गए? 2 दिन कहाँ रह गए? कल परसों है, परसों रह गई। तो क्या लग रहा है, किसकी तरफ वोट जाएंगे, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? मनोज सर तो बिल्कुल नो है। मनोज तिवारी बिल्कुल नो है। क्या कारण है? 10 साल सांसद रहे हैं। मनोज तिवारी क्या करें आज तक? क्या करें बताओ? मनोज तिवारी कहते हैं हमने केंद्रीय विद्यालय बनवाया, हमने मैं उनका काम बता देता हूँ, जो होर्डिंग उन्होंने लगाई है, केंद्रीय विद्यालय बनवाए, एलिवेटेड रोड बनवाए, मेट्रो बनवाए, सिग्नेचर ब्रिज बनवाए। सर जी गिनवाइए तो, कहाँ बनवाए बताओ? यही तो मनोज तिवारी जी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ कहाँ गिनवाए बताओ, गिनवाओ तो दो एक भी। सिग्नेचर किसने बनवाया? मनोज तिवारी कहते हैं हमने बनवाया, नहीं बनवाया। नहीं बनवाया। तो इस मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार से क्या उम्मीद है? देखो इस बार कन्हैया कुमार मिली पार्टी में है केजरीवाल के साथ में, तो शायद हमें लगता है कि कन्हैया कुमार ले जाएंगे वोट। कन्हैया कुमार ले जाएंगे। कन्हैया कुमार से उम्मीदें क्या हैं? इस क्षेत्र के बुनियादी समस्या उन्होंने कुछ किया नहीं है अभी तक, नहीं हम जानते हैं उनको। अगर आप बोलोगे कि मनोज तिवारी ने कुछ किया है, तो कुछ नहीं किया मनोज तिवारी ने। मुझे अगर एक भी काम गिनवा दो मनोज तिवारी का, तो उनकी मैं समर्थन वोट डाल दूंगा। उन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया। इतने साल में क्या किया? कोई काम किया हो तो बता देना। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सुशील कुमार राघव है और विधानसभा करावल नगर में मैं रहता हूँ मैं। अच्छा, करावल नगर में। लोकसभा तो यही है? लोकसभा हमारी यही पड़ती है हमारे। क्या लगता है? बताइए आप क्या। एक दिन बाद चुनाव है, सारी पार्टियां एकदम जोर शोर से लगी हुई हैं। कन्हैया कुमार अपने जज्बे में है, मनोज तिवारी अपने जज्बे में है। क्या लग रहा है किसकी तरफ लोग जाएंगे? नहीं, ये जो कहते हैं कन्हैया कुमार जी ने काम नहीं किया, वो मनोज तिवारी जी ने काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? ये जो बनाया है, ये बनाया है खजूरी से लेके, ये सारा मनोज तिवारी जी का काम है। ये मनोज तिवारी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था, मनोज तिवारी जी ने ही उसको बनवाया है। उसको कौन सा रोड? नितिन गडकरी के उससे। ये खजूरी से जो रोड जा रहा है, ये मतलब ये सीधा जा रहा है। ये जो फ्लाईओवर है, जो सोनिया विहार की तरफ वाला नहीं, सोनिया विहार था ना, मैं खजूरी से। अच्छा, खजूरी से सीधा फ्लाईओवर बनवाया जो जा रहा है देहरादून के लिए। नितिन गडकरी ने ही उनका किया था उद्घाटन, नितिन गडकरी ने किया था उसका उद्घाटन। लेकिन काम मनोज तिवारी जी ने भी किया उसका, ऐसी बात नहीं है। रिबन काटा है। चलो भैया जी, जो भैया जी कह रहे हैं वो ठीक है, रिबन काटा तो काम तो किया उन्होंने, काम तो किया उन्होंने। ऐसी बात नहीं है काम नहीं किया। उद्घाटन कर दिए तो मनोज तिवारी जी का? हाँ, मनोज तिवारी जी का नहीं, काम भी किया उन्होंने वहाँ। कौन सा? हमारे वहाँ पे रोड पे ये करावलना रोड है, सीधा ये जो है भजनपुरा से सीधा करावलना रोड जा रहा है, सीधा उन्हीं का कार्य किया हुआ, उन्होंने ही ये काम कराया उन्होंने। और कुछ आपको पता ही नहीं, आप वहाँ रहते ही नहीं, आप वहाँ, हम वहाँ रहते हैं। और कोई काम? और आप पूछिए मेरे से। 10 उन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालय हमने बनवाया है, जबकि केंद्रीय विद्यालय की जमीन शायद यही है। नहीं, ये जमीन पड़ी है। एक केंद्र विद्यालय हमारे यहाँ मतलब बना भी तो है हमारे यहाँ। ये हमारे सांसद मोदी जी ने बनाया, मनोज तिवारी जी ने आज बनाया उन्होंने। ये जो खजूरी पे जो बनाया लेफ्ट हैंड में, उन्होंने बनाया है वो। और मनोज तिवारी जी ने क्या क्या करवाया 10 साल? आप क्या क्या गिनवाओ बताओ। अरे उनका जो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, मालिक कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। उनकी बात में मैं भाई कैसे कह सकता हूँ उनके लिए मैं नहीं बनाया, जब इस क्षेत्र के लिए काम नहीं किया होता, इसलिए बोल रहे हैं। ये नहीं, काम तो किया उन्होंने किसी एक क्षेत्र के लिए। ये कह रहे हैं करावल नगर विधानसभा में मनोज तिवारी जी ने काम करा। क्या काम कराया बताइए सर जी? बता तो रहे हैं कि रोड बनवाया उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय रिबन काटने गए, खाली बनवाया किसी और ने है। इस रोड पे आप खड़े हैं ना? हाँ जी। वो रोड भी चौड़ीकरण का जो कार्य कर रहा था, ये मनोज तिवारी जी ने करा। समझ रहे हैं? ये वाला जो रोड पे खड़े हैं ना सर जी, गलत बात है। इस रोड का नहीं, इस रोड का नहीं, इसका चौड़ीकरण का कार्य मनोज तिवारी जी ने ही करा है। पहली बात। दूसरी बात, जो ये केवीएस पास कराया यहाँ के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट आने में लगने में देरी लगती है, मगर ये केवीएस का ही प्रोजेक्ट है। पीछे आपने देखा होगा पेप्सी रोड के ऊपर जो एक नया रोड बन रहा है। नहीं, रोड बन रहा है। कहाँ बन रहा है सर जी? अरे सुन तो लो,
एक नया रोड पास करा है जो पीछे से जाएगा और उसमें मेट्रो भी पास हो रही है बख्तावरपुर तक, इब्राहिमपुर तक। इब्राहिमपुर तक मेट्रो पास हो रही है, अभी होने वाली है या हो गई? नहीं, उस पे प्रोजेक्ट चल रहा है। देखो, एक दिन का तो कुछ होता नहीं है कि एक दिन में कुछ हो जाएगा। ये तो लोग कह रहे हैं कि 10 सालों में उनका कुछ काम नहीं दिख रहा है, वो क्षेत्र में दिखाई ही नहीं देते। ये बात सच है, ये बात सच है, वो दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देता। और ये मैंने पर्सनल उनको कंप्लेंट भी करी थी, तो कह रहे हैं कि अब नहीं होगा। अब इलेक्शन में तो ऐसा ही बोलना होता है। क्या लगता है अभी मौका फिर से मनोज तिवारी को मिलेगा या बदलाव होगा? देखो, सीधी बात है, मनोज तिवारी वोट नहीं देंगे। देखिए, ये सब भविष्य के गर्भ में है। एक दिन बाद ही भविष्य खुलने वाला है। 4 तारीख को पता चलने वाला है कि पर एक दिन बाद तो भविष्य तय हो जाएगा। नहीं, 4 तारीख को ही हो जाएगा। एक दिन क्यों? 4 तारीख 25 को तो वोटिंग हो जाएगी, 4 को तो मान लीजिए रिजल्ट आ जाएगा, मगर खुलेगा तो 4 को, है ना। 4 जून को पता चल जाएगा कि किसको 2 जून की रोटी मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है। सही है। मगर ये है कि जो सनातन विरोध इन्होंने दिखाया है, किन्होंने? अपोजिशन ने। क्या विरोध दिखाया है? जो उन्होंने मंदिर से दूरी बना ली है। कौन सा मंदिर? राम मंदिर से दूरी बनाने के पीछे इनका जो तर्क था, मैं वो बता रहा हूँ। इन्होंने तर्क दिया कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना हुआ है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। शंकराचार्य लोग नहीं जा रहे हैं। देखो, सही बात है, मगर जो जा रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं, जो जा रहे हैं वो गलत है। विपक्ष ने तर्क दिया कि धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। आपको भगवान से मिलने के लिए मुहूर्त, समय, ग्रह गोचर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर भी बैठ जाओगे तो राम जी आ जाएंगे। भाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यही बात विपक्ष वाले भी कहते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं, मगर उनकी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। जो वो कहते हैं वो होता नहीं है। दूसरा, मुंह पे गाली देते हैं। स्टालिन के लड़का, क्या नाम है, उदयनिधि, वो हमारे को मलेरिया डेंगू बोलते हैं। सनातन को मोदी जी भी तो अरविंद केजरीवाल को बोल रहे थे भरे मंच से रैली में। मुसलमानों को बोले घुसपैठिया, सत्येंद्र जैन को बोले अरविंद केजरीवाल। उन्होंने मुसलमानों को नहीं बोला, उन्होंने एक्चुअल घुसपैठिया बोला रोहिंग्या को। रोहिंग्या का वर्ड यूज नहीं है सर पूरे भाषण में। मेंशनिंग मगर वहीं पर है। नहीं, मेंशन नहीं है। मेंशन वही है सर, सारे मेंशन वहीं पर है। ये तर्क बनाया जा सकता है, पर उन्होंने रोहिंग्या कहीं पे मेंशन नहीं किया है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यही रहने वाले हैं आप? ना, हम तो बाहर से आए हैं, तो यहाँ पे काम वाम करते हैं। क्या लग रहा है राजनीतिक माहौल? कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार बदलेगी कि नहीं? बदलेगी या ना बदलेगी यो नहीं कहा जा सकता। अभी कैसे हम रिजल्ट निकाल दूँ? तो अभी परीक्षा चलिए रही, परीक्षा कैसे बोल दूँ? अरे कुछ तो लग रहा होगा लोगों की बातें सुनकर, लोगों की भावनाएं सुनकर। देखिए, हम इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा माहौल देख रहे हैं, इसमें टकराव हो करके कौन जीत भी पाएगा इसको भी कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। हाँ। कहाँ, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? हम झारखंड से रहने वाले। झारखंड से। झारखंड में तो अभी हेमंत सोरेन की वाइफ लगी हुई है राजनीति माहौल में। हाँ, लगे हुए तो। क्या लग रहा है झारखंड की कहानी? मुश्किल लग रहा है। वहाँ भी मुश्किल है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तीसरी बार का हमारा तो अंदाजा है कम से कम 5-7 बार बन जाएंगे। 5-7 बार बनेंगे ये तो। 5-7 बार बनेंगे। मैंने ये इनके उम्र अगर वैलिडिटी खत्म हो जाए तो ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी ही सरकार बनेगी। मोदी जी की ही सरकार बनेगी। क्या मोदी जी में खास है भाई? अब उनकी बातों में दम है, लोग आकर्षित होते हैं तभी तो कहते हैं लोग। क्या बातों में दम है? किस तरीके का? किस तरीके का दम है उनकी बात? लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो दम किस चीज का? देखिए, सरकार चाहे कोई बने, मुंह में तो खिलाएगी नहीं, हमें कमाना पड़ेगा। समझे, घर घर चूल्हा तो जलाएगी नहीं। अगर नौकरी नहीं आएगी तो फिर नौकरी मिलेगी कैसे? नौकरी कमाएंगे जब रोजगार नहीं रहेगा तो कमाएंगे कैसे? खेती बाड़ी तो करके जी सकते हैं। जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास खेत नहीं है, बाहुबल है, बाहुबल करके क्या? अगर इनके पास खेत ही नहीं रहेगा, जिसपे खेती बाड़ी हो तो खेती बाड़ी करके गुजारा कर लेगा, जिसपे खेती बाड़ी नहीं हो क्या करेगा? जिनकी खेती बाड़ी नहीं होगी उनको तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो वही कुछ करने के लिए कुछ हो रहा है। घर नहीं है वो तो कहीं बिताते हैं कि नहीं बिताते होते हैं? बिताते हैं तो जिंदगी में ये बताओ, अच्छे अच्छे जो नेता हो, सुनिए अच्छे अच्छे जो नेता होते हैं, नेता किस लिए? गरीबों के लिए तो होते हैं, पर वो काम करते कहाँ है? बताइए। हमसे अगर सच पूछते हैं तो ये सरकार किसी का नहीं है।
अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक कहीं पहुंच जाएगा कोई, समझे ना। इसमें दो मत नहीं। जो आप कह रहे हैं आपके पास सही है। जो सरकार है सिर्फ सरकार कब आती है? सिर्फ वोट के लिए आती है। वोट मिल जाता है, अपनी आती, वोट मिल जाता है, कुर्सी मिल जाता है, उनको फिर दुनियादारी नहीं दिखता। अरे बस मनोज तिवारी का तो सुनो मेरी सुनो, हम करके जितने के बाद जब जाते हैं तो जल्दी नजर नहीं आता। आप बता दो मनोज तिवारी जिस दिन मनोज तिवारी जी पहली बार यहाँ आए थे ना बुराड़ी क्षेत्र में, उस दिन मैं भी यहाँ घूम रहा था जसवंत बाजार रोड पे, उनके आगे पीछे पुलिस और बाउंसर घूम रहे थे, मैं भी था यहाँ राउंड पे, सनी बाजार रोड पे पैदल चले, चौकी पे आए, वहाँ सब चीज रेली वेली खत्म हो गया था, घर घर चले गए थे। उसके बाद ये झोड़ोदे क्षेत्र में कितने बार आए मनोज तिवारी? अगर काम की बात करते हो तो मेरे को ये बता दो कि इस काम को उस काम को मनोज तिवारी ने यहाँ आके कराया है या कि उद्घाटन करवाया है? आप बता दो मेरे को। कुछ नहीं किया। हमने आपको क्या कहा? रोटी सेकने के अंकल जी आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या हाल है, क्या राजनीतिक माहौल है? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? हम तो भैया बीजेपी के हूँ, मनोज तिवारी वोट देंगे, चाहे हारे चाहे जीते। क्या कारण क्या है? मुद्दों पे नहीं वोट किया जाएगा? हमें केजरीवाल कौन पहचान दे दिया है, कौन मनोज तिवारी? पहचानने वाली बात अलग है, पर सुविधाएं देने वाली तो बात अलग है ना। हमें सुविधा सब चीज में वही भी है, मनोज तिवारी। क्या सुविधाएं मिली बीजेपी की तरफ? हमें बहुत सुविधा मिली। एक दो बता दीजिए। बहुत कुछ मिला है। अरे अंकल जी बहुत कुछ में एक बता दीजिए। हमें 2 साल के बाद तो घर जाना है। 2 साल 5 महीने बाद मैं रिटायर होकर के घर जाऊंगा। एक सुविधा अंकल जी, एक सुविधा। अंकल इसलिए आपका दिन अच्छा है कि आपका सरकारी नौकरी है, इसलिए आपके अच्छे दिन है। आप गरीबों के बारे में बताओ ना, गरीबों के बारे में बताओ। मनोज तिवारी। तो गरीब है, गरीब है फिर? सारे गरीब है। कैसे गरीब है? ये तो बता। जेब में फोन है, फोन बड़ी मुश्किल से आए। कैसे आए? चलाना भी तो आ रहा। जिनके पास फोन है वो गरीब नहीं हो सकते। गरीब है कैसे? गरीब है कैसे? किस विचार से गरीब है ये तो बताओ। जिनके पास फोन नहीं है वो, अगर कोई युवा है, पढ़ने लिखने वाला युवा, आज के टाइम में कोई गरीब है ही ना। आज के टाइम में कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं। फिर 5 किलो राशन देने की जरूरत क्या है? तो 5 किलो राशन ले कौन रहा है? 80 करोड़ लोग ले रहे हैं। 80 करोड़ वो तो सबका है, राशन कार्ड बनाओ। अच्छा, अगर गरीब नहीं है कोई तो 5 किलो राशन की जरूरत क्या है? फिर तो सब खुद कमा लेंगे। तो सरकार दे रही हो तो क्यों दे रही है? वो तो हक है भाई पब्लिक का। कैसे हक है? अगर रोजगार मिल जाएगा, आदमी कमाने लगेगा तो वो राशन खरीद लेगा। फिर अगर राशन तो इसीलिए दिया जा रहा है ना कि मोदी जी कह रहे हैं कि इतने लोग गरीब है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो गरीबी की पहचान हो गई ना। अच्छा, तो गरीबों की पहचान है। ऐसे तो बड़े जो जितने बड़े आदमी उनके भी बन रहे हैं, वो भी लगे लाइन में राशन नहीं होता। वो तो राशन कार्ड बना हुआ है, जिनका राशन कार्ड बना है राशन के लिए उनको राशन मिलता है। अच्छा, तो सबको मिल रहा है भाई राशन तो? राशन तो सबका हक है। वो गरीब है कि नहीं? मैं ये जो आप तर्क दे रहे हो कि जिनके पास मोबाइल है वो गरीब नहीं है, भाई ना। गरीब का मतलब बताया। गरीब का मतलब क्या है? क्या गरीब का मतलब क्या होता है बताओ? क्या होता है गरीब का? जो मजदूर रोज कमा रहा, रोज खा रहा, उसको कहते हैं गरीब। उसको गरीब जो गांव से आके यहाँ अपनी मेहनत कर रहा है। तो जो मजदूर गांव से आया हुआ है वो ये 500 का दिन भर में गुटखा खा रहे गरीब है। ये तर्क है भैया। घर का नाश हो जाए और वोट बीजेपी को जाएगी। घर का नाश हो जाए वोट बीजेपी को जाएगी। बस चलो।